आईपीएल एक जबरदस्त इवेंट है। मैं समझता हूं कि मजा आ रहा होगा नसीम भाई, जो लोग वहां पर बैठ कर देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। हमें टीवी के ऊपर इतना मजा आ रहा है, तो वहां पर बैठ के क्या क्या नजारे ही कुछ और होंगे। ये बिल्कुल अब ढीठ हो चुके हैं दोस्तों, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। खैर, नई टीम आई, बहुत से लोग कहेंगे जी नए बच्चे थे, नए बच्चे थे। ठीक है, हमारे नए बच्चे थे, लेकिन उनकी भी तो बी टीम ही थी ना। बहुत से लोग कहेंगे नहीं नहीं, बड़ी अच्छी टीम थी। वो इसलिए अच्छी टीम है क्योंकि उनका सिस्टम अच्छा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये न्यूजीलैंड की ए टीम नहीं है। आधे से ज्यादा उनकी टीम इस वक्त आईपीएल के अंदर खेल रही है। जो नहीं है वो मेरे ख्याल में रेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने टारगेट बहुत बड़ा दे दिया, मतलब हमने ना हदें पार कर दी हैं। आईपीएल को पीछे छोड़ दिया हमने मुल्तान की कंडीशंस को पीछे छोड़ दिया। हमने टारगेट दिया है 129 रन का। 229 कहने लगी थी मैं खुशी खुशी में। सो 149 रन का टारगेट हमने दिया। अब चले, टारगेट तो हमने थोड़ा दे दिया, अब हमारी बॉलिंग ने कमाल दिखाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारी बॉलिंग चौके छक्के खा रही है। देख रहे हैं, लेकिन असल बात है कि जो प्लेयर क्वालिटी हमें वहां पर नजर आ रही है, जो क्वालिटी क्रिकेट हमें वहां पर नजर आ रही है, हमें उस पर बात करनी चाहिए। हमें उसको कंपेयर करना चाहिए और मुल्कों की क्रिकेट के साथ। स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, वो कह रहा था कि 5 मैच कुछ नहीं बोलना, मुंह पे टेप लगा लेनी है आपने। हम तो 3 साल से नहीं बोल रहे हैं, 3 साल से मुंह पे टेप लगाए बैठे हैं हम तो। हम टेप कहाँ लगाए? मुंह पे लगा के बैठ भी जाए तो क्या आंखों पे भी पट्टी बांध ले? ये कानों पे टेप लगा लें। कहने का मकसद है इंडिया का अपना टैलेंट जो शानदार दिखाई दे रहा है, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और उससे लर्न करना चाहिए। मेरे ख्याल है आईपीएल दिखानी चाहिए पाकिस्तान के यंगस्टर्स को। एक हमारा नेशनल T20 चल रहा है, एक उनका आईपीएल चल रहा है। एक अपने नेशनल T20, वो यार वो तो ना पैट कमिंस को किसी खाते में लेकर आते हैं, ना वो रबादा को खाते में लेकर आते हैं। अगर रबादा और पैट कमिंस हमारे सामने, हमारे यंगस्टर के सामने आप लगा तो दें, वो कितना मार लेगा मैं आपको देखूंगा हमारा यंगस्टर कितना मारता है। लेकिन हम देखते हैं यार कि हमारे पड़ोस में जो यंगस्टर्स हैं उनको तैयार किया जा रहा है। सीनियर्स उनके साथ काम कर रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, नेट्स में उनके साथ रह गए हैं। जरूरत क्या है सीनियर्स को? वहां पर तुमने देखा है कि एडवर्टाइजिंग के ज्यादा मौके हैं एज कंपेयर पाकिस्तान के। इधर ही खत्म करो, पूरे के पूरे 10 ओवर के अंदर मैच खत्म किए। इनिंग्स के बीच में जो ड्रिंक्स की जो ब्रेक होती है वो भी नहीं हुई, मैच खत्म करके वो साइड पे मारा। फिर हमारे कोच आके ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, कोई टूर्नामेंट से आउट तो नहीं हुए। टूर्नामेंट पर तुम लोग बड़े जो है झंडे गाड़ रहे हो ना, हर पूरी दुनिया के अंदर हर जगह टूर्नामेंट के अंदर झंडे गाड़ रहे होते हैं। हमारे यार ये इस पूरे मुल्क के अंदर, जिस मुल्क के अंदर सिर्फ एक स्पोर्ट खेली जाए, मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि यार ये हमें ये इस किस्म के एवरेज लोग मिले जो कि हमारे मैनेजमेंट है। जो मैं इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, और इस आईपीएल में जो मैंने आपको इसलिए सवाल किया था कि मैं स्कोर कार्ड नहीं बता रहा आपको, आशुतोष शर्मा ने ये किया। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इंडियन प्लेयर्स ही छाए हुए हैं। उनके मैचेस अगर अब तक आप उठा के देखेंगे तो सारे इंडियन प्लेयर्स मैच निकाल के लेके गए। कल पाकिस्तान की जो टीम पाकिस्तानी लोगों को मिली हुई है ना, यकीन माने पाकिस्तानी लोग ऐसी ही टीम डिजर्व करते हैं। ये लोग इसी काबिल हैं कि इनको ऐसी ही टीम मिले जो इनको दुनिया के हर कोने में जाके जलील करवा दे। होना ना, दिल से तगड़ा होना और दिमाग से मेंटली अपने मैच को फिनिश करना, यही तो कमी आपके पास है। उनके यंग प्लेयर्स को देखें जिनकी टीम में जगह ही नहीं है, जिनका नाम कोई नहीं जानता, और उनकी परफॉर्मेंस में आपको बता रहा हूं। आपने क्या नाम सुना है शशांक सिंह का? कि श्रेयस अय्यर उस एंड पे खड़ा रहा, वो दूसरे एंड से मारता रहा, वो 97 नॉट आउट 42 बॉल्स पे किया है भाई। अपनी स्टोरियां सुनाते रहे 90s की स्टोरियां पढ़। शेब अख्तर आता है, वो सहवाग को टोंटे मारता है, तूने 301 क्या मार दिया, हमने फलानी विकेटें उखाड़ दी। वसीम अकरम साहब अपनी स्टोरी लेके वकार के साथ बैठ जाते हैं और वो पुरानी बातें शुरू कर देते हैं। जवेद ने ये, मैंने ये, फलाने ने ये, जिसने वो। मतलब हल क्या है? कोई ऐसा एक शख्स नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो कि हमारे यार यंगस्टर्स को आकर उनके पीछे खड़ा होकर थपथपा सके। हमारा वाला तो अपने 100 करता कि मेरा 100 हो जाए यहाँ पे, या सामने से इशारा आता यार 1 रन लेके उसको दो। वो आखिरी बॉल तक चौके और छक्के मारता गया और श्रेयस अय्यर उसके लिए तालियां बजाता गया। मैं आपको इस स्पिरिट का बता रहा हूं कि जो इस वक्त इंडियन क्रिकेट में पाई जाती है, और वो इसीलिए डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे। इस वक्त आईपीएल के अंदर 3 बड़े प्लेयर प्रोड्यूस हो गए जो कि इंडियन टीम को फ्यूचर के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। विघ्नेश के बारे में आप जानते हैं, आशुतोष शर्मा के बारे में आप जानते हैं। उनके वे ऑफ प्लेइंग पे बात करना चाह रहा था। वही डोमिनेट कर रहे हैं दुनिया के सारे मंजे हुए स्टार्स की मौजूदगी में। लेकिन हम देखते हैं यार कि हमारे पड़ोस में जो यंगस्टर्स हैं उनको तैयार किया जा रहा है। सीनियर्स उनके साथ काम कर रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं,
नेट्स में उनके साथ रह गए हैं। जरूरत क्या है सीनियर्स को? वहां पर तुमने देखा है कि एडवर्टाइजिंग के ज्यादा मौके हैं एज कंपेयर पाकिस्तान के। जो हमारे सीनियर्स हैं, ये टीवियों के साथ काम कर रहे होते हैं, एक एक कोई एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं। वहां मैंने देखा सैकड़ों एडवर्टाइजिंग हो रही होती है। कभी आपके जो सचिन तेंदुलकर आ रहे हैं, कभी कौन आ रहा है, कभी कौन आ रहा है। लेकिन जब जब उनको मौका मिलता है वो अपने जूनियर्स को भी तैयार करते हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने है। युवराज सिंह ने कैसे अभिषेक शर्मा के साथ काम किया, पंत के साथ राहुल द्रविड़ ने किस तरह से काम किया, गौतम गंभीर कैसे कर रहे हैं, गौतम गंभीर कैसे काम कर रहे हैं। हमारे सीनियर सिर्फ क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। देखिए ये बात तो है कि आज पाकिस्तान टीम दोपहर को जो मैच खेला गया आखिरी T20 आप हार गए 4-1 से। सबसे ज्यादा जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है जी कि यंगस्टर्स आपके बिल्कुल फेल हो गए। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के टीवी चैनल्स खोलो और आप देखो तो हर जगह एक्स क्रिकेटर कोई ना कोई बैठा हुआ है। ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी में भी हर क्रिकेटर आपको नजर आता है। मतलब आमिर सुहेल से लेकर सकलैन से लेकर वसीम अकरम से वकार यूनस तक, छोटे से लेकर बड़ा क्रिकेटर आप कहीं भी, कुछ जो आपके क्रिकेटर्स जो खेल चुके हैं, कुछ जो खेल रहे हैं, इमरान नसीर, मतलब XYZ, आप जो आपके मुंह पर क्रिकेटर का नाम आता है ना, आप उस क्रिकेटर का नाम लीजिए, हम आपको बता देंगे वो कौन सी टीवी पर बैठा हुआ है। हर क्रिकेटर बैठा हुआ है। लेकिन आपके जो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आपकी ये सीरीज हुई, इसमें यंगस्टर्स को चांस मिला, बुरी तरह नाकाम हो गए, आपके यंगस्टर्स फेल हो गए। कंपैरिजन जाहिर है पड़ोस से किया जाता है क्योंकि वो एक जैसे हैं, हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे जैसा बोलते हैं, हमारे जैसे ही सब कुछ हैं। लेकिन फॉर्म की बात की जाए, एक इंटरनेशनली बात की जाए तो वो कमाल करते हैं। आज पाकिस्तान के भी एक यंगस्टर है साहिबजादा फरहान, उन्होंने डोमेस्टिक में 148 रन बनाया, 3 सेंचुरीज बनाई। लेकिन यही यंगस्टर्स जब इंटरनेशनली जाते हैं, जैसे आज पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच खेला जा रहा था, हसन नवाज थे, 5 मैचेस मिले, 1 सेंचुरी जरूर बनाई, लेकिन 3 डक्स, 1 सिंगल रन बनाया। जानदाद खान डोमेस्टिक में यहां पे रन बना रहे थे, विकेट ले रहे थे, वहां पे गए और बैटिंग बड़ी अच्छी कर रहे थे। जब वहां गए पूरा इस सीरीज में चांस मिला, ना उनसे रन बने बैटिंग में, ना उनसे बॉलिंग हुई। बॉलिंग तो खैर मतलब कहना ही बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि जो उनके साथ आज हाल किया है सैफर्ट ने, वो जाहिर है मुझे लग रहा है कि वो भी एक ट्रॉमेटिक इस टाइम हो चुके होंगे, ट्रॉमा में होंगे इस टाइम। हमारा वाला तो अपने 100 करता कि मेरा 100 हो जाए यहाँ पे, या सामने से इशारा आता यार 1 रन लेके उसको दो, वो आखिरी बॉल तक चौके और छक्के मारता गया और श्रेयस अय्यर उसके लिए तालियां बजाता गया। मैं आपको इस स्पिरिट का बता रहा हूं कि जो इस वक्त इंडियन क्रिकेट में पाई जाती है और वो इसीलिए डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे। यही वजह है कि उनके नए प्लेयर्स जो आ रहे हैं वो उनका नाम कोई नहीं जानता, उनसे कोई नहीं वाकिफ। आज जो एक स्पिनर को मैंने देखा था, मुझे उसका नाम भी नहीं पता है, लेकिन जो आज उसने जबरदस्त किस्म की उस बच्चे ने बॉलिंग की है, लेफ्ट आर्म स्पिनर था और वो कमाल की स्पिन बॉलिंग करके गया है, जिसने मैच को जो है वो मुश्किल में डाल दिया था एक वक्त में आके। लेकिन दूसरे एंड से राशिद खान वगैरह ने दबा के मार खाई। वो यंग खब्बा स्पिनर जो उसने जो 3 आउट किए हैं वो कमाल के आउट किए थे। अब्बास भाई मैं आपको स्कोर कार्ड नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं अर्शदीप सिंह आज का मेन बॉलर था। देखिए राशिद खान सारी दुनिया में डोमिनेट करता है, राशिद खान ने आज IPL में अपनी 150 विकेटें मुकम्मल कर ली, लेकिन वो तीसरे नंबर पर है, पहले नंबर पे फिनिश नहीं किए उसने कि फास्टेस्ट कर दी हो। कहने का मकसद है इंडिया का अपना टैलेंट जो शानदार दिखाई दे रहा है, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। कल पाकिस्तान की जो टीम पाकिस्तानी लोगों को मिली हुई है ना, यकीन माने पाकिस्तानी लोग ऐसी ही टीम डिजर्व करते हैं। ये लोग इसी काबिल हैं कि इनको ऐसी ही टीम मिले जो इनको दुनिया के हर कोने में जाके जलील करवा दे। क्योंकि पाकिस्तान के लोग ट्रक की बत्ती के पीछे चलने वाले लोग हैं। ये जब तक इनको जिस भी बत्ती के पीछे लगा दिया जाएगा ना, ये उसके पीछे चलेंगे। और दूसरी साइड से आवाज आएगी ना, अबे उधर नहीं चलना है इधर चलो, ये उधर दौड़ पड़ेंगे। फिर पहले वाला आवाज देगा, थोड़ी लालच मिलेगी, कुछ लोग उधर भी दौड़ पड़ेंगे। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी तनवीर अहमद, अब तनवीर अहमद के हवाले से हर हफ्ते में जो है वो एक आध वीडियो बनाना पड़ती है, क्योंकि तनवीर अहमद की बातें ही ऐसी होती हैं। तनवीर अहमद पाकिस्तान की टीम जो है वो हारी है, 5 में से 4 T20 मैचेस हारी है। और इस T20 सीरीज में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान टीम का हिस्सा नहीं थे। कल जो है पाकिस्तान की टीम एक आखिरी T20 मैच हारी है और उस मैच के बाद तनवीर अहमद का ट्वीट आता है और वो ये होता है कि बाबर और रिजवान के अलावा T20 के बारे में सोचना भी मत। बाबर और रिजवान के अलावा T20 की टीम चल ही नहीं सकती, उनके अलावा तुम्हारा कोई गुजारा नहीं है।
अब तनवीर अहमद से मेरा एक सवाल है। सवाल यह है कि तनवीर अहमद, मुझे ये बताएं, आपके बाबर आजम और रिजवान, चले ये 4 मैचेस में 5 मैचेस में नहीं थे, इससे पहले वो दोनों थे, तो आपने कितने वर्ल्ड कप्स जीत लिए? बाबर और रिजवान थे तो आपने कितने मैचेस जो है वो पिछले 1 साल में T20 जीत लिए? जरा इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? ये तो नए लड़कों को आपने अभी मौका दिया है ना। आपको जो है वो मरोड़ पड़ने लगी है पेट में कि नए लड़के क्यों खेल गए बाबर और रिजवान को निकाल के। लेकिन बाबर और रिजवान को 100 मैचेस देने के बाद इन नए लड़कों को 4-5 मैचेस मिले ना। लेकिन सवाल यह है कि जो आप अपने घर में जलील हुए चैंपियंस ट्रॉफी में, ठीक है मानते हैं वो ओडीआई फॉर्मेट था, उसमें क्या बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान नहीं थे? दोनों ने कितने तीर मारे, जरा आप बता दें। कहने का मकसद है इंडिया का अपना टैलेंट जो शानदार दिखाई दे रहा है, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और उससे लर्न करना चाहिए। मेरे ख्याल है आईपीएल दिखानी चाहिए पाकिस्तान के यंगस्टर्स को। एक हमारा नेशनल T20 चल रहा है, एक उनका आईपीएल चल रहा है। एक अपने नेशनल T20, वो यार वो तो ना पैट कमिंस को किसी खाते में लेकर आते हैं, ना वो रबादा को खाते में लेकर आते हैं। अगर रबादा और पैट कमिंस हमारे सामने, हमारे यंगस्टर के सामने आप लगा तो दे, वो कितना मार लेगा मैं आपको देखूंगा हमारा यंगस्टर कितना मारता है। यार एक नेशनल की 2 स्क्रीन लगा ले एक ही टीवी पे, एक तरफ अपने नेशनल टैलेंट को देखें, एक तरफ उनके नेशनल टैलेंट को देखें, जिसकी उनकी नेशनल टीम में जगह ही नहीं बन रही है। तो मैं आपको जो पॉइंट रेस कर रहा था वो ये रेस कर रहा था, आप समझे ना। मैं आपको कोई स्कोर कार्ड नहीं बता रहा था, मैं उनके वे ऑफ प्लेइंग पे बात करना चाह रहा था। वही डोमिनेट कर रहे हैं दुनिया के सारे मंजे हुए स्टार्स की मौजूदगी में।